सिर्फ हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के मेडिकल कैंप मकान बाग में मौजूद मिंगवारा में वाक़या है। जिला अमीर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि अब तक क्या सूरत हाल है, किस तरह मतलब इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। टाइम देने का शुक्रिया। अमीर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपको किस पोजीशन में है और कितनी मुतासरीन तक आप पहुँचे हैं? रजाकाराना तौर पर जो सफाई का काम है वो कहाँ तक पहुँचा? अब हेल्थ के हवाले से भी और दिगर जो आगे मसाइल आ रहे हैं या जो मौजूदा मसाइल है या जो पिछले मसाइल है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 तारीख को जब ये सैलाब आया तो उसी दिन से हमारे रजाकार जो है पहले दिन जो है वो रेस्क्यू में मसरूफ़ रहे और उस दिन पानी और खुराक का बहुत बड़ा मसला था। तो फौरी तौर पर हमने लोगों को तैयार खुराक फराहम की और बॉटल्स की सूरत में हमने उनको पानी फराहम करने की कोशिश की। बेहतरीन। दूसरे दिन फिर पानी और खुराक का सिलसिला जारी रहा और मुसलसल अभी तक जो है वो हम लोगों को फराहम कर रहे हैं। लेकिन फिर ये रोडों की सफाई और घरों के अंदर जो मिट्टी और मलबा पड़ा हुआ था, लोग अपने घरों को इस्तेमाल करने से कासिर थे। तो इस वजह से दूसरे दिन से ही तकरीबन 400 से लेकर 600 तक रजाकार हमारे रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ औजार के साथ घरों में जाते हैं और वहाँ पे लोगों की सफाई करते हैं। बेहतरीन। और इस वक्त तकरीबन कोई 70-75%, 80% तक सफाई घरों की हो चुकी है। कोई 30 या 25% अभी बाकी है और ये सिलसिला अभी जारी है। इसके अलावा हमने भारी मशीनरी उस वक्त भी हायर की थी, उसमें तकरीबन 7 एक्सकेवेटर्स और कोई बुलडोज़र ट्रैक्टर्स वगैरह और 8 डाइनेज वगैरह ट्रक्स वगैरह थे जो इस रोडों से ये मलबा उठा रहा था। अब ये सिलसिला अभी तक जारी है घरों की सफाई का और रोज़ाना की बुनियाद पे 300-400। इतवार को 31 तारीख को हम एक बहुत मेगा एक्टिविटी इस सिलसिले में करना चाहते हैं। तकरीबन 700-800 रजाकार आएंगे और जो थोड़ा बहुत काम बाकी है तो इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमने लोगों को की ज़रूरियात, सफाई के बाद लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है वो उनको खुश्क खुराक फराहम करना और पानी फराहम करना। तो पानी के लिए तो इब्तिदाई से हमने 4 टैंकर्स हायर किए थे जो लोगों को पानी पहुंचा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने हर महल्ले के अंदर एक टैंकी लगाई और इस वक्त तकरीबन कोई 18-20 टैंकियाँ मुख्तलिफ महलों में हमने लगाए हैं और ये 4 टैंकर जो है वो मुसलसल उनको पानी पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन, आज चौथा दिन है, हम तकरीबन 400 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को खुश्क अशिया, खुराक के खुश्क अशिया, इसके साथ कंबल वगैरह, कुछ चारपाई भी हमने किए हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। हमने सर्वे भी किया है तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान के असातिज़ा किराम के ज़रिए इन तमाम घरों के, इन मार्केटों का हमने एक सर्वा किया है और अभी तक तकरीबन 2500 अफराद के घरों के और दुकानों, मार्केटों के हमने डेटा हमारे पास आया है और इस डेटा की बुनियाद पे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू की है। उनको फ़ोन किया जाता है और किसी ख़ास इदारे या किसी ख़ास जगह पे, जिसमें ज़्यादा तौर पर हम SPS नवे कले का जो कैंपस है उसके साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उमूमन लोग हम वहाँ उसको बुलाते हैं और वहाँ 200 के अफराद हिसाब से हम लोगों को रोज़ाना ये अशिया फराहम करते हैं। हम ये समझते हैं कि चूँकि लोगों का पूरा सामान, बिस्तर और जितना भी घर का ज़रूरी सामान है वो जो है वो ज़ाया हो चुका है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम दूसरे मरहले में लोगों को बिस्तर फराहम करें और उनके जो डिनर सेट से या किचन सेट से ये भी फराहम करें। इसके अलावा ये हमारा इस वक्त हम अपना मरकज़ी कैंप में हम मौजूद है। इस मरकज़ी कैंप में एक तो हमारा मुस्तकिल मेडिकल कैंप मौजूद है, यहाँ पर एक हेल्थ यूनिट, 3 हेल्थ यूनिट हमने मरकज़ से बुलाए हैं। उसमें मुकम्मल तौर पूरी इक्विपमेंट्स, लेबॉर्ट्री, सारी चीज़ें मौजूद है। फीमा जो जमात इस्लामी के डॉक्टर्स की एक तंजीम है वो मुसलसल यहाँ पे मुस्तकिल मेडिकल कैंप में वो ड्यूटियाँ देते हैं। मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आते हैं, दवाएँ भी फराहम की जाती है। इसके अलावा मंगलौर और को वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप कायम किए। ये जो अफेक्टेड एरियाज है इसमें भी 3-4 मेडिकल कैंप हमने वहाँ पे भी लगाए हैं। ठीक है अमीर साहब, मैं चाहता हूँ कि हम ये मेडिकल कैंप थोड़ा सा विजिट करें ताकि वो जो है ना पता चले कि किस तरह ये है। ये इनका अगर आप दिखाएं इनको, थोड़ा सा आगे आ जाए, तो ये इनका रिसेप्शन है। यहाँ पर जितने भी मतलब लोग आते हैं, डोनेशन देते हैं या जो भी है,
तो ये इनका रिसेप्शन है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन सिस्टम इनका लगा हुआ है, बाकायदा हर चीज़ का इंदिराज है, यानी शफाफियत बेहतरीन तरीके से जमात इस्लामी की तरफ से है। तो ये तो इनका रिसेप्शन है। मैं चाहता हूँ कि इनका मेडिकल कैंप भी अमीर साहब हमें दिखाए कि हम चाहते हैं कि ये इसका मकसद ये नहीं है कि हम इनको रिपोर्ट कर रहे हैं और लोग इनसे मुतासिर हो जाए। हम ये रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि दिगर जो लोग हैं, दिगर जो हमारे फलाही इदारे हैं, दिगर जो चाहते हैं खिदमत का जज्बा रखते हैं, इनके लिए भी हम पैगाम देना चाहते हैं ताकि वो इस तरफ राग़िब हो, हमारे लोगों की मदद करे। इस वक्त यहाँ पर माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। अमवात के हिसाब से तकरीबन 20 अफराद हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन माली तौर पर अरबों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। चूँकि मिंगवरा शहर मरकज है मलकन डिवीजन का, यहाँ पर तमाम इजला के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर मतलब यहाँ पर रोजाना आते हैं? ये रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ पे आते हैं। अच्छा, और वो लोगों को डील करता है और ये दवाएं भी यहाँ दी जाती है। टेस्टों का भी निज़ाम मौजूद है, लेबोरेटरी मौजूद है। ठीक है। और ये रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 400 के लगभग मरीज जो है वो यहाँ से फारिग हो जाते हैं। 400 के करीब रोजाना तकरीबन इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ठीक। आप देख सकते हैं नाजरीन, ये हमारे डॉक्टर लगे हैं और अदवाइयात लिख रहे हैं। और अगर आप भी बीमार है, खासकर यहाँ पर आंखों की बीमारी और जिल्द की बीमारी, ये चीज़ें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है, पेट की बीमारी भी है, तो यहाँ पर मकान बाग मिंगवरा में इनका प्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। और यहाँ पर आला जो है ना डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ड्यूटी देते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि इनका जो जिला स्वात के सतह पर जितनी भी तहसील है, हर तहसील के जो इनके नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आते हैं, खिदमत करते हैं। जितना लोड है उसको डिवाइड करते हैं ताकि लोग जो है ना फ्रेश होके आए और अपना काम सही तरीके से करें। तो इस वक्त ये भी आप देख सकते हैं हमारे डॉक्टर लगे हैं, मतलब अदवाइयात लिख रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया जी, आप लोग आए अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह आप लोगों को अजर दे। और हमारे ही लोग हैं, आप इन लोगों के खिदमत कर रहे हैं, तो इस जज्बे को सलाम। तो क्या सूरत हाल है, ये क्या है, किस किस्म की अदवाइयात है इस वक्त, थोड़ा सा आप बताएं। मेरा नाम काशिफ है और मेरा ताल्लुक ख्वाजा स्वात से है। हम सीधे ग्रुप टीचिंग हॉस्पिटल में नर्सिंग इंटर्नी के तौर पर काम कर रही है। ठीक है। तो मेरा एक जज्बा है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं जोश व खरोश से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? अबू ज़र खान, जलान कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अच्छा, ये बताए अदवाइयात में कोई कमी, किस किस्म के अदवाइयात ज़्यादा लगते हैं? ज़्यादातर हमारे पास आइबुप्रोफेन इस्तेमाल होता है, पैरास्टामोल और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होता है। अच्छा, और मल्टीविटामिन भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, मल्टीविटामिन। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम समीउल्लाह खान है, मैं जलान नर्सिंग कॉलेज गुरुग्राम स्वास्थ्य खिताब रखता हूँ। अच्छा, तो ये कौम है ब्लड से मुतासर हुआ है, इसकी खिदमत के लिए हम ये आए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अमीर साहब हमारे साथ मदद करें और बताए भी, कोई डॉक्टर है कि यहाँ इनसे भी बात हो जाए? हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा ब्लड प्रेशर भी अक्सर रहता है लेकिन मैं भी चेक नहीं करवाऊंगा। ये बताएं कि किस किस्म के मरीज जो है ना यहाँ आते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ये बीमा और अलखिदमत वाला के साथ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस दुख की इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हम ये लोग जो है करीबन पहले दिन से यहाँ पे रोज़ाना के तौर पर कैंप लगाते हैं और जितने भी मरीज यहाँ पे आ रहे हैं ज़्यादातर जो है गंदे पानी वगैरह से इसको एलर्जी हो रही है, उसके मरीज आ रहे हैं, पेट खराब है वो के मरीज आ रहे हैं, और पेशेंट को जो है ना ये लोअर बैक पेन यानी कमर की दर्द की तकलीफ की वजह से ज़्यादा पेशेंट ये आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप मुतमईन हैं, अदवाइयात वगैरह सब? हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी ज़रूरी मेडिसिन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। पेशेंट अगर नहीं है अवेलेबल और वो महंगा है तो क्या कहेंगे आप, किस किस्म की मेडिसिन की जरूरत है? यहाँ पर हम जितने भी मेडिसिन लिख रहे हैं ना, पहले से हम यहाँ मालूम करते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90 से 95% तक जितनी भी जरूरी दवाइयात है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल, मुझे सुनने वाले देखने वाले को मैं ये पैगाम दूं कि यहाँ पर तो
तमाम चीज़ें अवेलेबल भी है, लेकिन अगर आपके पास कुछ चीज़ है कि आप समझते हैं कि सैलाब से मुतासिर अफराद में आम जो बीमारी है इसमें वो अदवाइयात की कमी हो या आपके पास ज़्यादा है, तो आप ज़रूर यहाँ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? ठीक है अमीर साहब, इसमें क्या क्या चीज़ें दस्तियाब है? इसमें तो एक तो यहाँ भी मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह और इसके लिए जितनी भी ज़रूरी इक्विपमेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, लेबॉर्ट्री वगैरह सब कुछ है। बाकी ये तफसील से खुद बताएंगे कि अच्छा, क्या क्या आप बताएं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दस्तियाब है और क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये कंप्लीट मोबाइल हेल्थ यूनिट है। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ पे लैब के कंप्लीट टेस्ट होते हैं, CBC वगैरह, LFT वगैरह, हेपेटाइटिस के, मलेरिया के कंप्लीट यहाँ पे टेस्ट होते हैं। अच्छा। मतलब यहाँ के लोगों को फैसिलिटी देने के लिए हम लोग बलूचिस्तान से आए हुए हैं। कोई अच्छा, बलूचिस्तान से आए हैं? बलूचिस्तान से यार आपको सलाम, आपको दोनों हाथों से सलाम। हम पाकिस्तानी अपने एक दूसरे भाई में जब भी तकलीफ आता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा हम वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा मजीद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और मुस्तकबिल के लिए इनका क्या लायामल है वो भी आपको बताना चाहूँगा। मौजूद है हमारे पास। अच्छा, 7 एम्बुलेंस मौजूद है। हाँ। अच्छा, बिल्कुल। हमारे सवाद में 4 मुस्तकिल हमारे हैं। अच्छा, और बाकी अलखिदमत में यहाँ पे भेजे है, यहाँ की जरूरियात के मुताबिक भी भेजे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताए कि ये जो वाटर फिल्टर प्लांट है ये किस तरह है और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आप लोगों ने फराहम की है? यही एक फिल्ट्रेशन प्लांट तो यही एक आया है और ये सुबह जब इसमें अपने टैंकियाँ वगैरह वो मौजूद है और वो पूरा दिन जब वहाँ से उसको भर दिया जाता है तो पूरा दिन ये सारे इलाके को ये पानी फराहम करते हैं। इसके साथ कैन वगैरह भी है, उसमें भी पानी देता है और कोई यहाँ से पानी लेना चाहे वो है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ महलों में हमने टैंकियाँ लगाई है और 4 हमारे मुस्तकिल टैंकर जो है वो उन टैंकों में साफ पानी जो है वो फराहम करते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? मैंने सुना है कि आप लोग टेक्निकली जो है ना कोई टीम आप यहाँ पर जो है ना बना रहे हैं यहाँ कैंप में। चूँकि सैलाब की वजह से एक तो लोगों के जितने के इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें से फ्रिज वगैरह है या दूसरे जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो उसने हमने यहाँ पर टेक्निकल लोगों को किया है। कल से यहाँ पे इंशाल्लाह वो मौजूद होंगे, लोगों के फ्रिज वगैरह या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके रिपेयर करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लोगों के फर्नीचर जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, तो उसके रिपेयर के लिए भी हमने टेक्निकल लोगों को हायर किया है। तो लोगों से भी यही अपील करते हैं कि अगर उनके फर्नीचर जो है उसको रिपेयर की ज़रूरत है तो यहाँ पे पूरा उसका एक निज़ाम मौजूद होगा, तो वो फर्नीचर भी यहाँ पर लाया जा सकता है और हम उसको करेंगे। इसके अलावा चूँकि आगे ये सैलाब की वजह से मुख्तलिफ अमराज ख़ासकर डेंगू वगैरह इस तरह के, तो कल बीमा के साथ बात भी हुई है, वो लोगों को अवेयरनेस भी देना चाहता है एहतियाती तदाबीर के हवाले से। और कुछ किट्स वगैरह जो है कल उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि अगर आप यह फराहम करें तो आइंदा के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में बहुत करा मदद। तो हमने कहा कि ठीक है, आप अपना डिमांड हमें दे दें, वो हमको हमारा लोगों को इंशाल्लाह फराहम करेंगे। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, ऐसा है कि चूँकि स्वात बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, मिंगवरा यहाँ पर अरबों रुपए का लोगों का कारोबार, मकानात ये सब तबाह हुए हैं। लेकिन इमदादी तौर पर अगर मैं देखूँ, मैंने चूँकि सब रिपोर्ट किया है और देखा है, तो स्वात को, मिंगवरा को उस तरह इमदाद और रिलीफ नहीं मिला जिस तरह दिगर अजला या दिगर जगहों पे, खासकर बुनेर की मैं बात करता हूँ, वहाँ जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर जो अब इमदाद दी जा रही है उससे अगर 3 गुना भी ज़्यादा दे दे वो भी कम है। लेकिन यहाँ स्वात मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। अलखिदमत की यहाँ पर कुछ दिगर पार्टियों की, बादशाह खान के जो फाउंडेशन के जो रजाकार है, इसी तरह तबलीगी मराकज़ है उसके जो रजाकार है और दिगर पार्टियों के लोग भी है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि अलखिदमत शुरू से, पहले दिन से मैं इसको देख रहा हूँ। आज 14वां 15वां रोज़ है सैलाब को गुजरे हुए, लेकिन आज भी इनका ये खिदमत का जज्बा जारी है और ये काम कर रहे हैं। तो मेरी अपील है, जितनी भी मुखैर ज़राअत है, जितनी भी मतलब हमारे दिगर इदारे हैं, अगर वो खुद नहीं आ सकते, सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सकते, तो आप इन पर मुकम्मल इत्मीनान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अमानत हकदार तक ज़रूर पहुँचेगा, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनको फील्ड में हर जगह पर जिससे भी मेरी बात होती है तो वो कहते हैं मुझे
कि अलखिदमत वाले पहुंचे हैं, अलखिदमत वाले पहुंचे हैं, उन्होंने ये किया वो किया। बहरहाल मुझे इजाजत, अगली दफा किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।